मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था, तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक, क्या बात है? हमने कहा नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। कहा नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए, बहुत नॉर्मल बात बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया। शंकर जी जब बड़े हुए तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही चले गए, और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वहीं रह गया। 50,000 साल के बाद जो बचा, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेके दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। ऊपर से जो थूका तो नीचे पंडित के घर में गया। 50 पंडित ने कहा ओ जय ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही। चैनल वालों ये वाकया देना नहीं अपने चैनलों को, अगर दिया तो ऐसे हमसे फिर मामला खराब होगा। ये तो इनके कहने पर अब हम आ गए हैं अपनी असलियत पर। सुन लीजिए मेरे भाइयों, उस दिन से शिव जी की, वो पंडित कहता है अरे उस खतना तो उस तरह से होता है। तो हमने कहा उस जमाने में उस तरह नहीं चलता था, दांत से होता। अरे आगे की खाल का कट जाना खतरा कहलाता, खतना कहलाता, वो जिससे भी हो। अब इस सही बात क्या है आपको मालूम है? सही बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबसे आने के बाद सबसे पहले खतना कराया। सबसे पहले खतना किसका हुआ इस्लामी तारीख में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और यही मंजर है, इधर इब्राहिम उधर शंकर। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, हमारे ऊपर चाय की होटलों में बैठ के बात मत कीजिएगा, लेकिन मुआजिना देखिए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिरा बच्चा नहीं होता था, पैदा ही नहीं हुआ उनका। 86 साल तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे। तब 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको बेटा दिया। इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था, इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था। शंकर की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल और अपने बदन के कुचैल, अपने बदन की गंदगी से बच्चा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। उसका नाम रखा गणेश, और गणेश को दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मैं नहा रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर के बाद शंकर जी जब अंदर आए तो गणेश बाहर खड़ा था। गणेश ने कहा कहां जा रहे हो? शंकर ने कहा ये तो हमारा घर है। शंकर जी ने कहा ये तो हमारा घर है। गणेश ने कहा अंदर तो मेरी माँ है पार्वती जी, मैं उनका बेटा हूँ, मैंने तो आपको नहीं देखा है, मेरी माँ की परमिशन नहीं है कि आपको अंदर जाने दें, आप कैसे कह रहे हैं कि ये मेरा घर है? शंकर जी ने कहा कि ये तेरा घर है? अरे पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पार्वती कह रही है, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ अंदर नहा रही है?
शंकर जी ने तलवार निकाल ली, हट रहा कि नहीं हट रहा? गणेश जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं गर्दन कटाना दोबारा कर लूंगा, लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी, अपने माँ की नाफरमानी नहीं करूंगा। शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे तलवार मार दी। गर्दन कट के कहां गिरी आज तक नहीं पता चला कि वो कहां गई, आज तक नहीं पता चला। गर्दन कट गई। शंकर जी अंदर घुसे, पार्वती जी ने तलवार में लगा हुआ खून देखा, कहा ये क्या किया? का बाहर जो लड़का खड़ा था उसको मार दिया, अंदर नहीं आने दे रहा था। कहा वो मेरा बेटा था। शंकर जी ने कहा मेरा तो कोई बेटा नहीं, अरे आज ही तो मैंने उसको अपने बदन के मैलों कुचैल से बनाया था। कहा ओ मुझे नहीं मालूम था। कहा मेरे बेटे को जिंदा करो, किसी तरीके से जिंदा करो, मैं नहीं जानती हूँ। शंकर का काम तो मारने का था, जिंदा तो कर नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया में गर्दन ढूंढी, गर्दन नहीं मिली। रास्ते से एक हाथी आ रहा था। शंकर जी ने कहा पार्वती गर्दन तो नहीं मिल रही है, अगर इस हाथी का सूंड काट के गणेश के लगा दें और गणेश जिंदा हो जाए तो चलेगा? पार्वती जी ने कहा कुछ भी करो, मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने एक हाथी को गर्दन काटी और गणेश जी के लगाई, गणेश जी जिंदा हो गए। अब गौर कीजिए, यहाँ इब्राहिम को बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। उधर शंकर को बच्चा नहीं हो रहा है, उधर शंकर ने अपने बेटे की गर्दन उड़ाई, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। मुआज़ना देखिए आप, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई, वहां गर्दन कट गई, यहां गर्दन नहीं कटी। उधर शंकर ने गणेश की जिंदगी को बचाने के लिए हाथी का सूंड काटा और लगाया। इधर अल्लाह ने इस्माइल की जगह पर जन्नत से दुम्बा उतारा, इधर दुम्बा कट रहा है, इधर दुम्बा ज़िबा हो रहा है, उधर हाथी की गर्दन काटी जा रही है। इधर इब्राहिम है, उधर शंकर है, इधर पार्वती है, उधर हाजरा है। मेरे भाई जो जरा गौर कीजिए आप, इधर शंकर जी गर्दन पे छुरी काट रहे हैं, इधर इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, उधर हाथी कट रहा है, इधर दुम्बा कट रहा है। ये मुआज़ना है, पढ़िए आप किताबों को। और सबसे पहला खतना किसका हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इधर भी किसका खतना है? शंकर जी का, यानी शिवलिंग की पूजा हो रही है। असल खतना ये था, लिंग अच्छे दिन वो खतना कराने वाले होंगे, अंतिम ऋषि के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। और एक चीज और बताई, लिंग अच्छे दिन सर्वभक्षमतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। कौन से जानवर खाएंगे वो भी लिख दिया, बिना कौलन चपश्वशते शाम, उनके यहाँ उस वक्त तक कोई जानवर हलाल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कौल यानी मंत्र नहीं पढ़ लिया जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर वो जानवर को ज़िबा करेंगे। किसी ने हमसे पूछा था, मौलाना साहब क्या जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने से हलाल हो जाता है? मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा जी। कहा बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है? मैंने कहा जी अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है या हराम है? मैं फंस गया। मैंने कहा यार ये तो फंसा रहा मुझे। मैंने कहा हलाल है। कहा जिंदा बकरा जिंदा भैंस जब हलाल है तो बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत क्या है? हमने कहा यार ये तो फंसा रहा है। अगर मैंने कह दिया हराम है तो अब भी फंसाएगा ये, और कह दिया हलाल है तब भी फंसाएगा ये। तो मैंने कुछ दिमाग में सोचा, मैंने कहा ये तो हराम है। मैंने इस नजर से कहा कि जिंदा बकरे का अगर आप चाहें 1 किलो गोश्त काट लें और पकाएं तो नहीं पका सकते जब तक आप उसको इस्लामी तरीके पर ज़िबा नहीं करोगे। एक भैंस खड़ी है, आप उसका 1 किलो गोश्त काट के अगर पकाएंगे तो आपके लिए हराम है। नहीं, तो मैंने इस नजरिए को सामने रखते हुए कह दिया अरे जिंदा बकरा जिंदा भैंस तो हराम है। तो उसने कहा फिर हलाल कैसे हो गया? मैंने कहा उस पर छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, हलाल हो गया। कहने लगा इसका मतलब यह है कि हराम जानवर पर छुरी चलाई जाए बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हलाल हो जाता। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है, हराम जानवर को हलाल कर देती है। मैंने समझ गया ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ।
कहा अच्छा, तो सुअर पर, गधे पर, कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़कर अगर छुरी चलाई जाए तो वो भी हलाल हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। बोला अच्छा 1000 मरतबा पढ़ लो बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर तो? मैंने कहा 1,00,000 भी बार पढ़ लो तो भी हलाल नहीं होगा। क्यों? बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर से जब हराम जानवर हलाल हो जाता है तो गधा, कुत्ता, सुअर क्यों नहीं होता? इसको भी कर लो। उसकी बीवी पास में बैठी हुई थी। मैंने कहा ये आपकी बीवी है कि कोई और, भगा के तो नहीं लाए? कहता चुप, शादी किया हूं मैंने, फेरे लगे हैं। मैंने कहा ये किसी की माँ, बहन, बेटी कुछ तो होगी। कहा मेरी बीवी है, किसी की बेटी भी है। मैंने कहा मंत्र पढ़े गए होंगे, ओम भूर्भुवः स्वाहा कुरकुर स्वाहा मंगलम स्वाहा, सब पढ़ा गया होगा? क्या लगा हाँ। 7 फेरे लगे होंगे? हाँ। मैंने कहा इन फेरे लगने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी या हराम? कहने लगा हराम थी। हमने कहा उसके साथ उठना बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना क्या था? का सब अशुद्ध, सब हराम था। निकाह से पहले, फेरों से पहले, मंत्र से पहले वो अशुद्ध थी, हराम थी। हमने कहा फिर ये हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा मंत्र पढ़ा गया, हलाल हो गई। मैंने कहा अगर यही मंत्र तुम्हारी माँ, बहन और बेटी पर पढ़ा जाए तो क्या वो भी हलाल हो जाएगी? ए मौलवी चुप, माँ बहन बेटी तक नहीं जाने का। मैंने कहा मैं जान ही रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अगर यही मंत्र माँ, बहन, बेटी पर पढ़े जाए तो हलाल हो जाएगी? कहने लगा नहीं। हमने कहा 1000 मरतबा पढ़े जाए तो? फिर उसने भी वही जवाब दिया 1,00,000 मरतबा भी पढ़ेंगे तब भी वो हराम रहेगी, हलाल माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? हमने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर से वही जानवर हलाल होते हैं जो हलाल होने के लायक हैं। जैसे मंत्र से वही औरत हलाल होती है जो हलाल होने के लायक है। जैसे मंत्र पढ़ने से माँ बहन बेटी हलाल नहीं हो सकती, ऐसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर से सुअर, कुत्ता और गधा हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का यही नियम है, यही उसूल है, यही ज़ाब्ता है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद जो रास्ते भर पूड़ी और सब्जी वो खिलाती हुई आई उसकी बीवी हमको, अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरा लालीगढ़ से इटावा का सफर इतनी आसानी से कट गया कि पता ही नहीं चला। मेरे भाइयों, जब भी कोई आपसे ये सवाल करे कि आप भैंस खाते हो, बकरा खाते हो, और ये खाते हो, वो खाते हो, कुत्ता और गधा क्यों नहीं खाते, आप उससे फौरन इल्जामी सवाल ये कर लें कि आप भी तो बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पी लेते हो, कुतिया का काहे नहीं पीते, गधी का काहे नहीं पीते, सुअरी का क्यों नहीं पीते? भाई आपके यहाँ तो ये सारे जानवर हराम है ना। हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है उसका दूध भी हलाल है, उसका गोश्त भी हलाल है। जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम है, उसका दूध भी हराम है। तुम्हारे यहाँ तो सारे जानवर हराम है, तो दूध क्यों हलाल हो गया? और उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जिनको हम खाते हैं? मुसलमान बकरी खाता तुम उसका दूध पीते हो, मुसलमान भैंस खाता तुम उसका दूध पीते हो। गाय का नाम हम किसी मसलहत से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार और बंगाल तक हम सीमित नहीं हैं, और ये चैनल वाले अपने हरामी पने से बाज आएंगे नहीं। ये अपना सुअर पना दिखाकर ही मानेंगे, क्योंकि इनके चैनल को व्यूज चाहिए। इसलिए मैं मसलहतन नाम नहीं ले रहा हूं। हम उसका दूध गोश्त खाते हैं तो दूध भी पीते हैं। आप मुझे बताइए जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं, आप भी उन्हीं जानवरों का दूध क्यों पीते हो? मुसलमान कुत्ता नहीं खाता, आप कुतिया का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान सुअर नहीं खाता, आप सुअरी का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान गधा नहीं खाता, आप गधी का दूध क्यों नहीं पीते? कुछ तो छुपी चीजें हैं। ये सारे जानवर आपके यहाँ पर भी हलाल हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा मत खाइए, वरना इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब मुसलमान खरीद ही नहीं पाएगा बेचारा। अभी भी लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मंगल के दिन मुसलमान अपनी होटलों को बंद रखते हैं। मैंने पूछा मंगल से क्या ताल्लुक है? बोले हमारी होटलें मुसलमानों से थोड़ी चल रही हैं, हमारी होटलें तो गैर मुस्लिम भाइयों से चल रही हैं। मंगल को हम मक्खी मारते हैं, कोई आता ही नहीं है। जितने भी खाने वाले लोग हैं, मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। गाय के मामले
बीफ का एक्सपोर्ट करने वाला बीजेपी का नेता, सबसे ज्यादा गाय का गोश्त विदेशों में भेजने वाला बीजेपी का नेता। मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। खाने में आप चले जाइए, लखनऊ के अलीगंज में आ जाइए, बड़ी बड़ी होटलें जहाँ वहाँ चले जाइए, मंगल को इन लोगों को होटलें बंद करना पड़ती हैं, इसलिए कि हिंदू भाई मंगल के दिन नहीं खाता है, वो मंगल के दिन का एहतराम करता है, इसलिए मुसलमानों को भी अपनी होटलें बंद करना पड़ती हैं। फिर भी हम बदनाम हैं, फिर भी हम बदनाम हैं। मेरे भाइयों सोचिए, क्या गालिंग अच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा, वो सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल यानी मंत्र पढ़ लिया गया होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा, वही जानवर खाएंगे। मुस्लिम नेओ संस्कारा, ये लोग कौन लोग? दाढ़ी रखने वाले, गांठ न लगाने वाले, बाल छिलाने वाले और चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सारा गोश्त सब्जी और हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाले जब इस दुनिया में आएंगे, मुस्लिम नेओ संस्कारा, हिंदू भाइयों ये भी तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, मुस्लिम नेओ संस्कारा, दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जानेगी, इनको दुनिया मुसलमान के नाम से याद करेगी, यानी इनकी जात मुसलमान की होगी। मुस्लिम नेओ संस्कारा, इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। आज भी मेरी घड़ी में 2:17 हो गए हैं, आज की तारीख में भी अब ये 13 तारीख नहीं बल्कि 14 तारीख लग चुकी है, 14 तारीख के रात के 2:17 पर भी ये शब्द भविष्य पुराण के अंदर लिखे हुए हैं। अगर न लिखे हुए हों तो किसी भी चौराहे पर ले जाकर मौलाना जर्जीस की गर्दन उड़ा दें, मैं पहले ही एग्रीमेंट बना दूंगा कि कोई दोषी नहीं होगा। आज भी लिखिए, और मेरे ऊपर केस आज तक कोई हिंदू भाई थोड़ी किया है। मैं योगी जी के, मोदी जी के भी खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ है, बहुत से लोगों के खिलाफ मैं बोला हूं, कई बार जेल में भी गया हूं, लेकिन मेरे खिलाफ आज तक किसी हिंदू भाई ने केस नहीं किया। मेरे ऊपर जितने भी केस किए हैं वो हमारे बिरादरान ने किए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों ने किए, दूसरों ने थोड़ी किए हैं, हमारे अपनों ने किए हैं। तो मेरे भाइयों ये नाम अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद नाम भी आ गया, अहमद नाम भी है, वेद हामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात, अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, अहमद पुरुष महानिमादित्य, इतना महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह का किसी ने नाम लिया? मुझे बताइए। वरुण तपसा, उसका नाम अहमद होगा, और अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा। अल्लाह का मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी ने नाम ही नहीं लिया। थोड़ा सोचिए, सुबह आंख खुली, सुबह सबसे पहले आपकी आंख खुलेगी, आंख खुलते ही अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा मातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो मस्जिद में घुसे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ना शुरू किया तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नमाज खत्म की तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में जितनी देर बैठे सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। मस्जिद से जब निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं तो रब्बी व रब्बुकल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से और अल्लाह ही पर भरोसा, अल्लाह का नाम। सलाम कर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। ऊपर चढ़ रहे हैं तो सुबह अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ऊपर नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम, सीख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना
खाने बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, यहाँ तक कि लेटरीन में और पेशाब करने के लिए जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि अपनी बीवी के पास आराम कर रहे हैं और बीवी से मुलाकात की जरूरत पेश आ रही है तो हम बिस्तरी के मौके पर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़तना, अल्लाह का नाम। सोकर उठे थे तो अल्लाह का नाम, अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उठने से लेकर सोने तक पूरी 16 घंटे 18 घंटे की पूरी जिंदगी में 1 मिनट भी अल्लाह के नाम को भुलाया नहीं है। अल्लाह का नाम लिया वरुड़ता बसा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा प्रस्ताद। कृष्ण जी कह रहे हैं जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में चले जाना। नहीं आया जन्नत में जाने का, स्वर्ग में जाने का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो, यानी नमाज पढ़ने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। अल्लाहू अकबर, ये हाथों का योग, अल्लाहू अकबर। रुकू करके कमर को इतना सीधा कर लो कि रुकू में पानी का बर्तन तुम्हारी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए, पीठ इतनी सीधी कर लो। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, खड़े हो जाओ, अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में जाओ। दोनों पैर मिला लो, पैरों की उंगलियों को मोड़कर किबले की तरफ कर लो। यहाँ से जो रगें खींचेंगी वो तुम्हारी दिमाग की नसों तक जाएंगी और जब तुम सजदे में जाओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच जाएगा। और जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, सजदा करता हो, उस आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का न्यूरो का सबसे बड़ा डॉक्टर, लिखता है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला मुसलमान जो सजदा करता हो और वैसा सजदा करता हो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, इस आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो सजदे में जाता है तो उसका खून उसकी दिमाग की एक एक नस तक पहुंच जाता है, एक एक रक्त तक पहुंच जाता है। क्या कहा गया? हाय अर्जुन, ये इबादत, ये नमाज दिन भर में 5 मर्तबा पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, 5 मर्तबा पढ़ना। अहम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 मर्तबा पढ़ता हूँ। मिर्गा चरम, अगर जमीन पाक न हो, उस पर नमाज पढ़ने की ताकत न हो, जमीन ना पाक हो, मिर्ग चरम, मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, तो हिरन के चमड़े को जाए नमाज बना लेना, हिरन के चमड़े को बिछा लेना और हिरन के चमड़े पर नमाज पढ़ लेना। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ये है हिंदू धर्म के अंदर भी इस्लाम की चमक। 2:23, 2:15 तक मेरा टारगेट था, 7 मिनट ज्यादा। मेरे भाइयों 10 मिनट में बैठूंगा। आज मैंने अपने भाई के कहने पर कलेजा निकाल दिया, मैंने मंत्र पढ़ना छोड़ दिया, बावजूद इसके कि मुझे हाई कोर्ट का डायरेक्शन मिला हुआ है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप अपने धर्म की बात करेंगे, दूसरे धर्म की नहीं। लेकिन चूंकि बात इतनी आगे बढ़ गई कि मैंने कुछ नहीं देखा कि अब मेरे पास कौन सा नोटिस आएगा, क्या होगा मेरा, कौन सा केस अब मेरे ऊपर लगेगा। मैंने ये सारी बातें नहीं देखी और वेद के मंत्र मैंने आपकी जिद पर पढ़ दिए हैं। आपकी बात मैंने मानी, अब मेरी बात आप भी मान लीजिए कि इस इदारे के लिए मेरे हाथ पर अब कुछ ताउन मेरे हाथ पर भी कर दो। ये इस साल का आखिरी प्रोग्राम, अब रमजान तक मैं नहीं आ रहा हूं। कल मुझे फिर जाना है हिरनपुर, हाथ काठी, कमल घाटी में, वहां प्रोग्राम, परसों बरहेट में प्रोग्राम, उसके बाद 16 को दिल्ली में मेरठ में प्रोग्राम। मेरे भाइयों उसके बाद रमजान भर में अपने घर रहता हूं, कहीं नहीं जाता हूं। अब जो भी प्रोग्राम होंगे वो ईद के बाद होंगे। तो इस मर्तबा का ये आखिरी प्रोग्राम समझ लो आप, क्योंकि आप सीमांचल का इलाका छोड़कर झारखंड और फिर वहां से दिल्ली में निकल जाऊंगा। इसलिए इस इदारे के लिए, इस मदरसा तालीमुल कुरान
के लिए आप मुझे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सीमांचल में 25-26 साल से बुला रहे हैं, तो आज देखना है मुझे कितनी मोहब्बत है और मेरे कहने पर आप मेरे हाथ पर इस इदारे के लिए क्या ताबुन करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह जो बातें कही गई हैं और जो बातें हमसे पहले मौलाना लोगों ने कही हैं, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों जल्दी से लाइए और मेरे हाथ में देते जाइए। मैं 10 मिनट आपके पास बैठूंगा और उसके बाद में फिर मेरा सफर है। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह हम सबको मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। मुसलमानों के जो हालात है अल्लाह उसमें अमन पैदा फरमा दे। हमारे ऊपर ऐसी हुकूमत नाफिज फरमा जो हिंदू मुसलमान सबको लेके चले।